हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइट टेक बोर्ड पर। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन सोल्यूबल फॉर पी पर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? सॉल्व द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 2py इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो मैंने सोल्यूबल फॉर पी में क्या समझाया था कि दिया गया क्वेश्चन किस फॉर्म में रहता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी सोल्यूबल फॉर पी का क्वेश्चन है वह किस टर्म में दिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यदि क्वेश्चन दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो वह क्वेश्चन सॉल्यूबल फॉर पी पर बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका है। मान लीजिए कि यहाँ आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर दिया गया है। यदि नहीं दिया जाता तो क्या करते? उसको सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाते, उसके बाद क्या करते? इस फॉर्मूला पर तोड़ के और उसको क्या करते? सॉल्व करते। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहां से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स बराबर के उधर क्या है? क्या मेरा फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ब्रैकेट के उधर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे लिखाता है। तो यहाँ से क्या, अब हमको b का वैल्यू निकालना होगा, a का और c का। तो क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ? देखिए x के गुणक में जो है वो b का वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से p मेरा क्या है? सब में है, यानी कि p यहाँ पर क्या लिखाएगा? p इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से मेरा b का वैल्यू क्या आएगा? b का मेरा वैल्यू क्या आएगा? 2y cot x, क्योंकि a हो गया, ये b हो गया और ये c। तो p दिया हुआ है, यहाँ क्या a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, यानी कि यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या है? p है। तो यहाँ से p निकालेंगे तो यहाँ 2y cot x, तो b का वैल्यू निकल गया। c का वैल्यू क्या होता है? ये थर्ड टर्म, तो c का वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर है। तो मेरा c का टर्म क्या हो जाएगा? c इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। और a इक्वल टू क्या है मेरा? a इक्वल टू क्या? p का टर्म है, यानी कि 1। तो मेरा यहाँ से a b और c तीनों का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पर केवल पुट करेंगे और उसको सॉल्व करते चल जाएंगे। तो p इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या होता है? मेरा फॉर्मूला होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, b का वैल्यू क्या है मेरा? माइनस, तो माइनस b का वैल्यू मेरा क्या है? 2y cot x प्लस माइनस को प्लस माइनस उसी तरह लिख दिया, रूट अंडर बी स्क्वायर क्या है? यानी कि 2y cot x का स्क्वायर, तो 2y cot x का स्क्वायर माइनस, तो माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1 इंटू c का वैल्यू क्या है? माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2 और इंटू में a, तो a का वैल्यू मेरा क्या है? 1, तो 1 हो गया। तो p इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2y cot x प्लस माइनस, यहां से क्या हो जाएगा? 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, कॉट का करेंगे तो कॉट स्क्वायर x माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4y स्क्वायर।
यहां तक किसी को डाउट? अपॉन में 2 तो अपॉन में 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा -2y cot x प्लस माइनस यहां से क्या करें रूट अंडर 4y² को एक साथ कर लेते हैं, इधर भी है इधर भी है, यानी कि इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर मेरा क्या बचेगा cot स्क्वायर x प्लस 1। यहां तक किसी को डाउट? अब अपॉन में क्या है मेरा 2 तो 2, तो यहां से p इक्वल टू क्या हो जाएगा -2y cot x प्लस माइनस रूट अंडर 4y² cot स्क्वायर x क्या होता है फॉर्मूला cot स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ये मेरा क्या है फॉर्मूला है, तो इसके जगह पर हम क्या cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अपॉन में 2 तो अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे 4y² को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो मेरा क्या होगा -2y, इतना तो उसी तरह हो जाएगा 2y cot x प्लस माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो क्या रूट से बाहर निकालेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो क्या सीधे cosec x आएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी 2, यहाँ 2 का स्क्वायर 2y का स्क्वायर कर देंगे, देखिए यहाँ पे 2y का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2y बचेगा, तो वही चीज यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दी है, तो 2y इंटू cosec x अपॉन में 2 तो अपॉन में 2। यहां तक किसी को डाउट? अब p इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा प्लस को एक बार लेते हैं तो -2y इंटू cot x प्लस 2y इंटू cosec x अपॉन 2। यहां तक किसी को डाउट? अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मेरा p का वैल्यू क्या आया -2y इंटू cot x प्लस 2y इंटू cosec x अपॉन 2। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या कर सकते हैं 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लेंगे तो अंदर मेरा क्या बचेगा माइनस cot x प्लस cosec x अपॉन 2। केवल क्या यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर दोनों था तो हम एक बार प्लस ले रहा है, और उसी तरह क्या करेंगे सिमिलर कर देंगे, माइनस का निकल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे क्या किए 2y इधर भी था इधर भी था, तो 2y को क्या कर लिए कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा माइनस cot x, तो माइनस cot x प्लस तो प्लस, और इधर क्या बचा cosec x, अब बाई में 2 था तो बाई में 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, उस पे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने सॉल्यूबल फॉर p को जब समझाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि p को क्या लिख सकते हैं dy बाई dx, ये क्या होता है फार्मूला होता है। तो अब p को हम क्या लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस cot x प्लस cosec x। यहां तक किसी को डाउट? अब क्या करेंगे इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई, देखिए कुछ नहीं तो 1 dy में क्या इधर आ गया, और इधर क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस cosec x इंटू dx। यहां तक किसी को डाउट कि ये कैसे हुआ? dy इसमें क्या डिवाइड में था इक्वल टू, देखिए dy ऊपर भी क्या y, यानी कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये दोनों क्या है डिवाइड में, तो dy बाई y हो गया। ये दोनों क्या था नीचे था तो इसमें क्या कर दिए dx से कर दिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब क्या यहां से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बी गेट। जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तब हमको क्या मिलता है, देखिए इंटीग्रेशन dy बाई y इक्वल टू इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस cosec x इंटू dx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y क्या होगा log y, और इधर क्या हो जाएगा इधर चेंज करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec माइनस cot x इंटू dx, प्लस वाला को इधर लिख दिए माइनस वाला को उधर लिख दिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम?
अब क्या करेंगे, log y को उसी तरह लिख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू क्या होता है, log tan x बाई 2। ये क्या है, फॉर्मूला है मेरा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू log tan x बाई 2। तो यही ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log tan x बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cot x मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x। ये दोनों मेरा क्या है, फॉर्मूला है, उसी को यहाँ पे मैंने केवल पुट किया है, माइनस तो माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x। तो यहाँ पे लिख देंगे log sin x प्लस में क्या, log c लिख देते हैं। कोई दिक्कत, जब भी इंटीग्रेशन करते तो c लेके चलते, तो log c लिख दिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, log tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 और यहां से log sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log sin x इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, log sin x को उसी तरह छोड़ देंगे, log sin x प्लस log c। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब यहां से क्या कर सकते हैं, log y इक्वल टू, देखिए log m एक फॉर्मूला होता है क्या, log m माइनस log n इक्वल टू क्या, log m के पावर n। ये मैंने फॉर्मूला जानता हूं, ये फॉर्मूला क्या, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो वही फॉर्मूला पर देखिए log m माइनस log n, तो इसको उसी फॉर्मूला पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, log m मेरा क्या हो गया, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 बटा में क्या होना चाहिए, n क्या है मेरा, sin x। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? प्लस तो प्लस, log c तो log c। यहां तक किसी को डाउट? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे भी इसको कर सकते थे, क्या, log tan x बाई 2 था और क्या था, log sin x था। तो log m के पावर n क्या होता है, log m बाई n होता है। तो log m, तो m मेरा क्या है, tan x बाई 2 अपॉन sin x। तो इसको आगे सॉल्व कर दे तो क्या आता, tan को तोड़ते तो क्या हो जाता मेरा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। और ये पहले से ही क्या था, अपॉन में था, तो यहाँ पे sin x उसी तरह हो जाता है। तो वही चीज तो यहाँ पे भी आया मेरा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 और इंटू sin x। सब क्या है, ये दोनों डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, log y इक्वल टू log sin x बाई 2 को उसी तरह छोड़ देते हैं, cos x बाई 2 को भी उसी तरह छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे sin x को क्या करेंगे, जो फॉर्मूला किसी पर सेट हो जाए। तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला में क्या जानते हैं, sin 2x इज इक्वल टू क्या, sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x इंटू cos x। यहां तक किसी को डाउट? यहां डिवाइड सब पर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, यहाँ पे सब जगह 2 से डिवाइड करते हैं। तो मेरा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे sin x इज इक्वल टू मेरा क्या आया, देखिए यहाँ sin x है ना, तो sin x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यहां तक किसी को डाउट? क्या किए, साइन क्या, यहाँ पे फिर से समझिए, sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, sin 2x इज इक्वल टू क्या, 2 sin x इंटू cos x। ठीक, अब सब जगह क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो sin x इज इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो sin x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं, क्या, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2।
अब किसी को डाउट है समझने में? अब आगे क्या करेंगे, log y इक्वल टू log, देखिए साइन x बाई 2 और साइन x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां तक किसी को डाउट? तो ऊपर मेरा क्या बचेगा, c है, तो यहाँ पे अभी कुछ उधर है c, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या 2 cos x बाई 2 cos x बाई 2 यानी कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यहां तक किसी को डाउट? अब क्या करेंगे, प्लस log c है तो log c, यहां तक किसी को डाउट? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log y इक्वल टू log 1/2 उसी तरह रह जाएगा। अब cosec स्क्वायर x बाई 2 का मैं फॉर्मूला कुछ जानता हूं, क्या होता है कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos x, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस cosec स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos x होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos x, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos x, तो इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर 1 है तो 1, नीचे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos x प्लस log c, यहां तक किसी को डाउट समझने में? यहाँ क्या किए, sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा नीचे क्या बचा 2 और cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 यानी कि cos स्क्वायर x बाई 2। अब क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला मेरा क्या होता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos x, तो इतना की जगह पर क्या मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1 प्लस cos x प्लस log c था तो log c, यहां तक किसी को डाउट? अब आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो अब क्या होगा log y इक्वल टू मेरा क्या आया, log y इक्वल टू log 1 प्लस cos x प्लस log c। अब एक फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है log m इंटू n, तो क्या करेंगे अब यही फॉर्मूला इतना पर मैं पुट करूंगा, तो आइए पुट करके सॉल्व करते हैं, तो मेरा क्या आएगा log y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला log m प्लस n log m इंटू n यानी कि m क्या है मेरा 1 प्लस cos x इंटू c, यहां तक किसी को डाउट? तो आगे क्या निकलेगा मेरा log y इक्वल टू log c अपॉन 1 प्लस cos x, यहां तक किसी को डाउट? अब क्या करेंगे, इधर मेरा क्या है log y इक्वल टू इधर मेरा क्या है log y और इधर क्या आया log c अपॉन 1 प्लस cos x, तो अब हम क्या करेंगे log से log क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मेरा क्या आया y इक्वल टू c प्लस 1 c अपॉन 1 प्लस cos x, यहां तक किसी को डाउट? तो अब मेरा क्या हो जाएगा c इक्वल टू 1 प्लस cos x इंटू y, यहां तक किसी को डाउट? क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, यहां तक किसी को डाउट? उसी तरह ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं सिमिलर, मैं क्या बताया था कि एक बार यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ क्या होता है फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो प्लस के लिए लिए थे, तो अब यहाँ पे माइनस के लिए लिख देंगे, तो सिमिलरली क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x इंटू y, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट देयर इक्वेशन, तो ये मेरा क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं किए, क्या किए इसको केवल तोड़ के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला पर पुट करके और सॉल्व करते चल गए, और बीच में क्या कुछ 2-3 फॉर्मूला लगा है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला पुट किए सॉल्व होते चला गया, और एक बार प्लस लिए थे तो इसीलिए क्या कर दिए सिमिलरली y के लिए भी यहाँ पे लिख दिए, और आगे क्या लिख दिए इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट देयर इक्वेशन, ये दोनों क्या है इसी इक्वेशन से निकला है। तो ये मेरा क्या कंप्लीट हो गया।
पी स्क्वायर प्लस 2 पी वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। किस पे था? सॉल्यूबल फॉर पी पर था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर इसको क्या किए? सॉल्व कर दिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।